हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको हमारे द्वारा हर प्रकार का मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अस्तित्व का संघर्ष मनुष्य के जीवन की बुनियाद है। विराम अपने समय युग की समस्याओं और चुनौतियों से अस्तित्व का संघर्ष सृष्टि का आधारभूत सिद्धांत है और मानवता का भी विराम एक स्वतंत्र मानवीय इकाई होने के बावजूद व्यक्ति समाज का एक समूह का ही अभिन्न अंग है। विराम उसका जीवन प्रकृति काल के परिवर्तन और अपने परिवेश की बदलती परिस्थितियों का परिणाम है और उनसे संबद्ध विशेष प्रकार के अंतर्विरोधों से पैदा होता है जिसके अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। विराम मानवता की जीवनी शक्ति हमेशा नई संभावनाओं को खोजने और पाने में होती है। जहाँ जीवन असंख्य चुनौतियों की तरह उसके सामने हर एक काल और युग में उपस्थित रहता है। विराम इसलिए उसे सभी संवेदनाओं का अनुभवों का संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ता है और कठिनतम समय में धारा के विरुद्ध भी तैरना पड़ता है। विराम वर्तमान में मानवीय नियति की क्रूर परिस्थितियों और निर्ममताओं से लड़ते हुए भी भविष्य के लिए उम्मीद को जीवित रखना पड़ता है। विराम पैरा इस सदी में भी मनुष्य ने विशाल आंतरिक शरण और बाहरी विध्वंस को ज़्यादा नज़दीक से देखा और भोगा है और विशिष्ट रूप से भोगे हुए आसन मृत्युबोध के अनुभवों को भी व्यापक आयाम और गहन मानवीय परिप्रेक्ष्य में देखा है। विराम भय अनिश्चितता अवसाद पराजय और पीड़ा को जीते हुए भी प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य मूल रूप से अपने भीतर की जिजीविषा और राग दृष्टि को बचाए रखना चाहता है। विराम यह उसके मूलभूत साहस और बुनियादी चेतना की अदम्य आकांक्षा की उपस्थिति है जिसे वह सामूहिक पीड़ा त्रासदी अंतरंग विलाप जड़ता शोक और सघन दुखों में भी स्पंदित रखता है। विराम भयावह स्मृति के अंधकार और वर्तमान के आलोक के अंतर संघर्ष में यथार्थ की दो समांतर दुनिया में एक साथ मनुष्य अपनी चेतना को रूपांतरित करता है। विराम जीवन और प्रकृति के तत्वों से छन कर आते सत्य उसे जीवन के पक्ष में लौटने के लिए बाध्य करते हैं जो समष्टि की चेतना के आधार हैं। विराम पैरा इस जटिल वैयक्तिक और सामाजिक आघातों से भरे गहरे सन्नाटे से विच्छिन्न समय में आंतरिक अपूर्णता और भयावह रिक्तता में जीवन जीना कठिन और दुष्कर है। विराम ऐसे समय में अपने जीवट को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। विराम सच कहे तो यह एक सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है जिसमें थोड़ा धैर्य चूक गए तो अपने जीवन या फिर जीवन तत्व को खो देंगे और संभाल सके तो अपने साथ साथ बहुत कुछ बचा लेंगे। विराम हालांकि बचना और बचाना कौन नहीं चाहता है लेकिन
इस क्रम में जरा सा संतुलन अनियंत्रित हुआ कि बहुत कुछ गवा दिया जा सकता है, और संतुलन बरकरार रह सका तो बहुत कुछ बच जाएगा। विराम पैरा। दरअसल इस सदी की विराट त्रासदी और मानवीय संकट के तनाव में उस वास्तविक अनुभव को हम फिर से पाना चाहते हैं, जहां हम अपने होने का मानवीय अर्थ एक बार फिर से रच सके। विराम। इस समय की मनुष्यता की सबसे बड़ी क्षति में सृजन का कोई नया सूत्र खोज सके और काल के प्रवाह में कोई चिन्ह छोड़ सके। विराम। मानव की नियति के इतिहास में यह कालखंड इसलिए दर्ज होगा कि मनुष्य के जीवन की विडंबनाओं और अस्तित्व की विशाल और जटिल समस्याओं का कोई सरल समाधान कभी संभव नहीं होता। विराम। परिवर्तन के अनेक चरणों और बदलावों के अनेक प्रभावों और असाधारण परिस्थितियों से संघर्ष करके दुर्गम चुनौतियों से जूझकर ही मनुष्यता जीवन की पुनर्रचना कर सकती है। विराम। अतीत से लेकर आज तक यह साबित हुआ है कि प्रकृति या फिर अन्य शक्तियों के हमले के बाद सब कुछ नष्ट होने के बावजूद मनुष्य ने फिर से जीवन को रचा है और फिर से सभ्यता को खड़ा किया है। विराम। यह मनुष्य की जिजीविषा की ही कहानी है कि वह उसे हर बार बचा लेती है और फिर से नई दुनिया बन जाती है। विराम पैरा। समकालीन समय के यथार्थ को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है और इस त्रासद वास्तविकता को पकड़ पाना असंभव और चुनौतीपूर्ण है। विराम। लेकिन चुनौतियों से जूझने वालों के सामने कुछ भी कितने दिनों तक छिपा और अनसुलझा रह पाया है। विराम। मनुष्य का अस्तित्व व्यवस्था की संरचना में अपने ही अर्थों से टकराकर खुद को खोज रहा है। विराम। यह भीषण त्रासदी उसे बाहर से ही नहीं उसके भीतरी अस्तित्व की निरंतरता को भी छिन्न भिन्न कर रही है। विराम। एक स्मृति दूसरी स्मृति को एक संवेदना दूसरी संवेदना को विस्थापित कर रही है। विराम। व्यक्ति अकेले होते हुए भी आखिरकार एक बड़े मानवीय समूह का अभिन्न अंग है, इसलिए वह उम्मीद को समाप्त नहीं करता। विराम। इसीलिए जीवन की सार्थकता के सभी मूलभूत प्रश्न तमाम संदर्भों में और भी जरूरी लगने लगते हैं। विराम। एक प्रत्याशा के साथ मनुष्य जीवन की रिक्तता और अपूर्णता को भरना चाहता है, क्योंकि अपने समय के संकट, निराशा और विध्वंस के अंधकार से गुजरते हुए भी मानवता के भविष्य की सभी संभावनाओं को बचाना पड़ता है। विराम। हर युग में हर किसी को अपने अनंत और अपना प्रारंभ दोबारा निर्मित करना पड़ता है, क्योंकि जीवन के संघर्ष से पलायन मनुष्य के स्वभाव में नहीं है और वह इसके लिए सबसे अमानवीय और विरोधी समय में भी तैयार रह सकता है। विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करनी है। विराम। निसंदेह योजना काफ़ी सराहनीय है और अगर गरीबों के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए यह काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। विराम। एक गरीब राशन लेने के लिए कतार में घंटों
प्रतीक्षा करता है विराम, फिर भी उसे इस बात का भय निरंतर सताता ही रहता है कि उसको राशन मिल पाएगा कि नहीं विराम। कभी राशन खत्म हो जाना कोमा, कभी मशीन या सर्वर का काम न करना कोमा, कम राशन तोलना आदि कई समस्याएं आती हैं विराम। इन सभी समस्याओं में से कुछ समस्याएं सरकार के बस से बाहर हैं कोमा, क्योंकि सरकार के कारिंदे ही भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी योजनाओं को कामयाब नहीं होने देते विराम। लेकिन कुछ कदम है जो सरकार को इस मामले में उठाने चाहिए विराम, जैसे कि नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए कोमा, उसकी सक्रियता को बढ़ाए, और अगर जनता को राशन मिलने में किसी तरह की कोई समस्या होती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है और जो इस योजना में आएगी भी, और हमने खुद व्यक्तिगत स्तर पर भी देखा है कि दूसरे क्षेत्र के कार्ड धारकों को अकारण ही तारीख मिलती है कोमा, उनको सिर्फ इंतज़ार कराया जाता है और तारीखें दी जाती है विराम। कतार में लगा व्यक्ति राशन का हकदार है विराम, जैसे उसकी बारी आए, और अगर दुकान पर राशन है तो उसको राशन मिलना चाहिए विराम। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ऐसा हो नहीं पाता विराम, इसलिए ऐसी समस्या आने पर जनता सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को शिकायत कर सकती हो, वह उससे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा भी कर सकती है कोमा, इसका भी बंदोबस्त सरकार को करना होगा विराम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड तभी सफल होगा जब कार्ड धारक बिना किसी समस्या संपूर्ण देश में राशन प्राप्त कर सकेगा। विराम समाप्त।